नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो शनिदेव की करेंगे कि शनिदेव 16 फरवरी से 25 मार्च तक अस्त रहेंगे। सूर्य के प्रभाव में आ चुके हैं और इस समय वो अस्त चल रहे हैं। मासिक राशि फल के बाद शनि के जो 35 दिन का ये समय है वो किस प्रकार से फल देगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये समय शनि देव का क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि शनि देव कर्म के कारक कहे गए हैं और आपके परिश्रम के कारक कहे गए हैं, न्याय के कारक कहे गए हैं, ये श्रम के कारक कहे गए हैं, जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं। इस प्रकार से शनि को समझना जरूरी है। क्या शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आपके लिए कितना प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव? तो प्रत्येक राशि के बारे में जानते हैं कि आज हम जो बात करेंगे वो मेष राशि वाले जातकों के लिए कहेंगे। ये 35 दिन का जो शनि का गोचर है, जो अस्त हो गए हैं, अब आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो राशि के मुताबिक आपके जो शनिदेव हैं वह 11वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है, कार्य का होता है, जहां आप वर्क कर रहे हैं वहां का होता है। 11वां भाव आपकी डिजायर का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी बढ़ोतरी का होता है। तो शनि देव 11वें भाव में बैठ करके, एकादश भाव में बैठ करके आपको बहुत कुछ देना चाह रहे थे। अब क्या करेंगे ये कि ये अस्त हो गए। जो उनके पास पावर थी जमीन जायदाद को खरीदवाने की, काम करवाने की, परिश्रम करवाने की, न्याय के मार्ग पर चलने की, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये शिथिलता देंगे। तो ये 35 दिन में जो आपको बढ़ोतरी का काम करना था, जो उन्नति तरक्की का काम करना था, वैसे तो शनि ने बहुत परेशान किया आपको अब तक, क्योंकि उतार चढ़ाव बकरी चल रहे थे। अब बकरी से जैसे ही मार्गी हुए, उन्होंने आपको कुछ फल देना शुरू किया, वो अस्त हो गए। ज्यादा समय के लिए नहीं है, लेकिन 35 दिन का भी समय बहुत होता है। तो 35 दिन तो आपके जीवन में जो आप डिजायर लेके चल रहे थे, उन डिजायरों में कहीं डिजायर तो मिलेंगी, वो बैठे ही ऐसी जगह पर हैं। तो आपकी उन्नति तरक्की तो होनी है, लेकिन उन्नति तरक्की में ये शिथिलता देंगे। जो काम आज बनना चाहिए था वो 4 दिन बाद बनेगा, आपका परिश्रम और मेहनत के बाद बनेगा। आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी जब आपकी डिजायर पूरी होगी, लेकिन होगी जरूर। 11वें भाव से बैठ करके आपके राशि को देखेंगे, लगन को देखेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पीरियड में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कहीं डाउन हो सकती है। कोई छोटा मोटा रोग आपके लिए परेशान कर सकता है, बात रोग वगैरह आपके हो सकते हैं, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों आदियों में दर्द हो सकता है, सर्वाइकल आपका बढ़ सकता है। ये चीजें इस 35 दिनों में आपको देखने को मिलेगी, तो उससे आपको सावधान रहना। और जो जमीन जायदाद के लिए आप तैयारी कर रहे थे लेने के लिए, उसमें आप अभी रुकिए और ये 35 दिन के बाद 25 मार्च के बाद आप यदि लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी शनि देव यहाँ काफी दिन रहेंगे, पूरा वर्ष रहेंगे यहीं पर, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य धारण रखना पड़ेगा। धैर्य रखिए तो आपके लिए जमीन जायदाद में भी फिर आगे चल करके लाभ होगा। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं इस समय बहुत सोच समझ के लेना है आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए डिसीजन में कहीं गड़बड़ाहट रहेगी। आपका कहीं प्रमोशन का नंबर आ रहा है, नहीं हो पाएगा,
भाग दौड़ करेंगे लेकिन रुक जाएंगे। 35 दिन के बाद में होने की संभावना। कोई काम चेंज करना भी चाह रहे तो 35 दिन, ये शनि जब तक हंसते हैं 25 मार्च तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। संतान के प्रति आपको जागरूकता रखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, चाहे जमीन जायदाद पर कर रहे हैं, किसी चीज पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको अभी डिले कीजिए, उसको रोकिए और 25 मार्च के बाद आप उसको लगा सकते हैं। कहीं शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो इस समय आप पैसा ना लगाएं, क्योंकि लंबी डील करने पर आपके लिए हानि हो सकती है, परेशानी में हो काम तो होगा लेकिन आपके लिए बहुत परेशानी, परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कोई ऐसी बेशुमार मांगी हुई है आपने, जो वो विषयों में भी आपके में कहीं कमी नजर आ रही है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखो, क्योंकि 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेष राशि वाले जातकों के लिए ये 35 दिन का शनि जो अस्त हो रहे हैं, अस्त का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपकी डिजायर पूरी होंगी, आपकी मेहनत परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा। भूमि भवन वाहन आप ले पाएंगे। 25 मार्च के बाद आप सब कुछ कर पाएंगे। आपकी शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, उन्नति तरक्की आपकी होगी। अब मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर अच्छा ही है, बुरा प्रभाव नहीं दे रहा, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए सब प्रकार से सही है, लेकिन उसमें कहीं शिथिलता, कमजोरी, आलस्य आपके अंदर बना रहेगा, ताकि उसकी वजह से आपको वो कामों में डिले हो सकता है। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये शनि का 35 दिन का गोचर आपके लिए लाभदायक रहे, तो शनिदेव की आराधना कीजिए और इसके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। मैं समझता हूं कि आपके लिए ये 35 दिन का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।